फिल्म का आधार 1899 में स्थापित है। डॉक्टर अलेक्जेंडर हार्ट डेगन कोलंबिया को उनके लिए कम कट्टरपंथी बनाए ताकि वे मनुष्यों के लिए उपयोगी बन सकें। एलेक्स के घर पर उनका स्वागत उनकी हाउसकीपर मिसेज वोचिट द्वारा किया जाता है। एलेक्स अपनी बिगड़ती सेहत का जिक्र करता है और दावा करता है कि वह तभी ठीक हो पाएगा जब वह उससे शादी करेगी। एम्मा नम आंखों से उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। अपनी जेबों में थोड़ी बहुत तलाश करने के बाद वह उसे एक अंगूठी देता है जिसमें उसका जन्म का रत्न जड़ा हुआ है। एम्मा बहुत खुश होती है। हालांकि एक आदमी अचानक उनके पास आता है कि वह क्या काम कर रहा है। डेविड उसे एक सप्ताह में रात के खाने पर आमंत्रित करता है और तब उसे अपना आविष्कार दिखाने की पेशकश करता है। एक सप्ताह बीत जाता है और आखिरकार वह दिन आ जाता है। एलेक्स एम्मा की मौत के बाद पहली बार खुद को तैयार करता है। फिर वह पर्दे खोलता है और हम दूसरी तरफ एक विशाल मशीनरी का टुकड़ा देखते हैं। इसमें कई पहिए और गियर हैं, बीच में एक कुर्सी लगी हुई है। एलेक्स उस पर बैठता है और एक लॉकेट पर एम्मा की तस्वीर को देखता है और दौड़ती है। एलेक्स अपने अनमोल प्यार को वापस देखकर दंग रह जाता है। वह उसे खुशी में चूमता है और उसे पार्क से दूर ले जाने के लिए निकटतम रथ तक ले जाता है। वे शहर के बीच में रथ से उतर जाते हैं। एलेक्स उसे अपने घर जाने और रात वहीं रहने के लिए कहता है। यह मानते हुए कि भूतकाल का एलेक्स रात में एम्मा के घर आएगा, वह उससे कहता है कि भ्रमित न हो और बस याद रखे कि वह उससे प्यार कर। लेकिन फिर एक वाहन उसे टक्कर मार देता है जिससे एम्मा फिर से मर जाती है। एलेक्स को एहसास होता है कि वह एम्मा की किस्मत नहीं बदल सकता और चाहे वह कुछ भी करे वह उस रात मर जाएगी। लेकिन वह हार नहीं मानता। उसका मानना है कि भविष्य के लोगों ने निश्चित रूप से इस कारक को बदलने का एक तरीका खोज लिया है, इसलिए वह भविष्य में जाने और भविष्य की टाइम मशीनों का अध्ययन करने का फैसला करता है। वह मशीन में घुस जाता है और लीवर को फिर से नीचे खींचता है, इस बार समय 2030 पर सेट करता है। जैसे जैसे वह समय के माध्यम से यात्रा करता है वह अपने आसपास की दुनिया को बदलता हुआ देखता है। 2030 में के टुकड़े से टकरा जाता है जिससे वह बेहोश हो जाता है। टाइम मशीन अपनी यात्रा शुरू करती है लेकिन बेहोश एलेक्स इसे रोकने के लिए वहां नहीं होता है। जब वह आखिरकार अपनी आंखें खोलता है तो वह देखता है कि वह वर्ष 802-701 में पहुंच गया है और फिर से बेहोश होने से पहले जल्दी से मशीन को रोक देता है। वह अपने घावों के ठीक होने के साथ बिस्तर पर उठता है। जैसे ही वह मारा घबरा जाती है और कलेन को बचाने के लिए दौड़ती है, जबकि भ्रमित एलेक्स उसका पीछा करता है। उनके आसपास के सभी लोग भी चट्टानों की ओर भागने लगते हैं। अचानक एलेक्स एक जानवर के आमने सामने आ जाता है। उन्हें मोरलॉक कहा जाता है। उनमें से और भी लोग जमीन से निकलते हैं और सभी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। वे जिन लोगों को पकड़ पाते हैं उन्हें बांध लेते हैं और जमीन में ले जाते हैं। फिर वह एक कमरे में घुस जाता है और गलती से मानव अवशेषों से भरे तालाब में गिर जाता है। फिर एलेक्स को एक मोरलॉक ढूंढता है और उनके नेता के कक्ष में भेज देता है। नेता बताते हैं कि जब चंद्रमा अलग हो गया तो कुछ लोग जमीन के नीचे डूब गए और उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। वर्षों के दौरान वे मांस खाने वाले मोरलॉक में विकसित हो गए। अन्य लोग चमत्कारिक रूप से सतह पर बच गए और एलोइस के रूप में फिर से आबाद हो गए। इसलिए उन्होंने भोजन और प्रजनन के लिए सतह से मनुष्यों का शिकार करना शुरू कर दिया। नेता यह भी बताता है कि उसके पास एलोइस और मोरलॉक दोनों के दिमाग को नियंत्रित करने की शक्ति है और उनके माध्यम से दुनिया के संतुलन को नियंत्रित करता है। उसने एलेक्स के दिमाग को भी पढ़ लिया है और जानता है कि वह एक समय यात्री है और उसकी इच्छा एम्मा को वापस लाने की है। वह एलेक्स को यह भ्रम कराता है कि अगर एम्मा नहीं मरती तो वह कैसे रहता। एम्मा और उसके बच्चे को खेलते देखकर वह दुहक से भर जाता है। नेता तब निष्कर्ष निकालता है कि मनुष्य भाग्य को नहीं बदल सकते क्योंकि वे अपने स्वयं के कार्यों के परिणाम हैं। फिर वह एलेक्स को टाइम मशीन दिखाता है जिसे वह मोरलॉक दुनिया में लाया था। नेता चाहता है कि वह वापस वहीं चला जाए जहां से वह आया था और अब समाज के संतुलन को नुकसान नहीं पहुंचाए। एलेक्स चुपचाप उसकी बात मान लेता है, लेकिन जैसे ही वह मशीन शुरू करता है वह भरा हुआ है, यह सुझाव देते हुए कि वह स्थान अब मोरलॉक द्वारा शासित है। एलेक्स फिर मारा को बचाने के लिए वापस आता है और उसे पिंजरे से बाहर निकालता है। समय मशीन में विस्फोट हो जाता है और मोरलॉक की पूरी दुनिया उसके साथ चली जाती है, लेकिन मारा और एलेक्स समय रहते गुफा से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अपनी टाइम मशीन के चले जाने के बाद एलेक्स एलोइस के साथ रहने का फैसला करता है क्योंकि उसे यहां संतुष्टि मिली है। एलेक्स की प्रयोगशाला में प्रवेश करते हैं और उसके लापता होने पर चर्चा करते हैं। डेविड का दावा है कि एलेक्स जहां भी है खुश है और मिसेज वॉचिट को अपने घर में काम करने के लिए आमंत्रित करता है। इस तरह के और वीडियो के लिए सदस्यता लें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।